सभी साथियों को नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, आप सभी लोगों को पता होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग लगातार 22 जून से संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सभी मित्र एक बार कुछ मित्र जुड़ जाएं, उसके बाद वीडियो को शुरू किया जाए, आप लोगों से बातचीत की जाए, क्योंकि अगस्त में एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। तो मैं चाहूंगा कुछ साथी जुड़ जाएं, उसके बाद बातचीत शुरू की जाए। सबसे पहले जो साथी जुड़े एक बार अपने अपने मित्रों को इस वीडियो को फटाफट अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दें, क्योंकि मुद्दा बहुत ही बड़ा गंभीर बन चुका है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। जब तक सभी लोग जागेंगे नहीं मित्रों, किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन जारी होने वाला नहीं है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जैसे आप सभी लोगों को पता होगा हम लोग लगातार भाग दौड़ कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, आप सभी लोगों के लिए, अपने लिए। और हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो जाए। तो बहुत सारे मुद्दों पर आज आप लोगों से बातचीत होगी। तो मैं चाहूँगा जितने लोग जुड़ें एक बार सभी ग्रुपों में आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि सभी मित्रों को पता चल सके कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो अभियान क्रांति शुरू की गई है 2 अगस्त को, उसकी सूचना सभी लोगों को मिल सके। एक बार अपने ग्रुपों में, सभी ग्रुपों में, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, उन सभी ग्रुपों में आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि जैसे हमारी संख्या होनी चाहिए ग्रुप में। हमारी जब तक संख्या नहीं होगी धरने में, तब तक हम लोग मित्रों कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि संख्या बल एक ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा किया जाए। कोशिश यही है कि हम लोग वहाँ संख्या बल इकट्ठा करें और धरने को सफल बनाएं। धरने की जो रणनीति है आप लोगों को बता दूं, संख्या बल वहाँ एकत्र हुआ तो इस बार शिक्षक भर्ती क्या सब कुछ आ जाएगा। बस संख्या बल मायने रखता है। अगर आपके पास संख्या बल होगा, सभी लोगों को जैसे कि जानकारी नहीं थी, अचानक से लाइव आना हुआ। 2 बजे का प्रोग्राम था लाइव आने का हम लोगों का, लेकिन हम लोग लगातार व्यस्तता के कारण 2 बजे लाइव नहीं आ पाए, तो शाम 5 बजे का लाइव किया गया। तो ज़्यादा मित्र जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप लोग शेयर कर देंगे, सभी लोगों तक सूचना मिल जाएगी, ठीक है। और जो 2 अगस्त को अभियान रखा गया है, उसमें बहुत ही दमदारी से हम लोग लड़ेंगे और जीत भी हम लोगों की मिलेगी। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी होगा। तो सभी साथी इस बात को ध्यान दें कि अगर आप सभी लोग जागेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इस बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिए। जैसे कोई भी अभियान हो, जैसे कि ट्विटर अभियान, फेसबुक पे पोस्ट करना, तो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी भूलिए ना। जितने भी आप लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभियान हो, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और हम लोगों की लड़ाई तभी सफल होगी जब हम लोगों के पास एक संख्या बल होगा। संख्या बल बहुत ही ज़्यादा मायने करता है साथियों। जैसे कि सभी साथी देखिए, देवरिया से लोगों ने क्या क्या नहीं किया, सब लोग एकत्र हो रहे हैं। हम लोग भी यहाँ कानपुर से एक बड़ी टीम तैयार कर रहे हैं। 200-250 लोगों की संख्या हम लोगों के बीच में जाएगी और हम लोग निश्चित रूप से इस बार कुछ न कुछ बड़ा करेंगे और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हम लोग निश्चित रूप से जारी करवा कर रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है एकजुटता का। साथियों, जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक आप लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती क्या सरकार कुछ भी नहीं देने वाली है। मैं सभी लोगों को बता दूं, मैं वहां 22 जून से चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला बैठ चुका है। और अब भी अगर आप लोग घरों से नहीं निकले तो मैं आप लोगों के लिए भी नहीं, अपने लिए भी नहीं, चुपचाप बैठ जाऊंगा। किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं लड़ने वाला हूं। सभी साथी इस बात को ध्यान दें और सफलता तभी मिलेगी जब आप सभी लोग एकजुट होकर आएंगे। तो सभी साथियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहली बात तो शेयर कर दीजिए। जो भी रणनीति होगी आप लोगों के समक्ष बनाई जा रही है और आप लोगों के समक्ष रखी जाएगी। तो सबसे पहले सभी साथियों को एकत्र करना जरूरी है कि सब लोगों तक सूचना पहुंच जाए। तो वीडियो को शुरू करें, क्या क्या रणनीति हम लोगों की, क्या क्या करेंगे। 2 अगस्त को एक बहुत ही बड़ी क्रांति आने वाली है, भूचाल आने वाला है। अब हम लोग तैयार हो चुके हैं। क्या आप लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं? हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं। जब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो जाता तब तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। और जब तक हम लोगों को सरकार नियुक्ति
पत्र नहीं दे देती तब तक हम लोग संघर्ष ऐसे ही करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है एकजुटता की। कुछ साथी पूछते हैं कि आप लोगों में एकजुटता है कि नहीं। मित्रों, आप लोग खुद देखिए, जब तक कोई भी साथी एकजुट नहीं होगा, एक मंच पर नहीं आएगा शिक्षक भर्ती, क्या सरकार खुद समझेगी कि इन लोगों में एकजुटता नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सभी लोग, जितने लोग भी जुड़े हैं, आप लोग एकजुट हो जाइए। 2 अगस्त को आगामी आप लोग अपने अपने जिलों से निकलिए और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे को जो है सरकार तक पहुंचाइए। हम लोगों के साथ मिलकर लड़ाई लड़िए। हम लोग निश्चित रूप से आप लोगों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवा कर ही रहेंगे। हमारे बीच आकाश द्विवेदी जी हैं कानपुर से, आप लोगों को कुछ बताएंगे, और मंदिर सर भी जुड़े हुए हैं। मंदिर सर जो सिविल इंडिया एक प्रतिष्ठित कोचिंग है, आप लोग सोचिए, कोचिंगों का भी समर्थन मिल रहा है, सब लोग साथ आएंगे इस बार। कानपुर की जितने भी कोचिंगें हैं सबका पूर्ण रूप से समर्थन मिल रहा है। जितनी भी कोचिंगें हैं सबका साथ इस बार अवश्य रहेगा। मैं चाहूंगा आकाश भाई आए, आप लोगों को बताएं कि रणनीति क्या है, कैसे कैसे हम लोगों को इस लड़ाई को लड़ना है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, जो लोग भी लाइव देख रहे हैं, इस बार एक बार वीडियो को शेयर कर दे सभी ग्रुपों में, ताकि सभी लोगों तक सूचना पहुंच सके। आकाश जी आइए। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सब साथी देख रहे हैं, हम लोग 22 जून से लगातार शिक्षक भर्ती के लिए प्रयासरत हैं और निरंतर प्रयास कर भी रहे हैं। ऐसे में हम सब, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो 2 अगस्त हम सभी प्रशिक्षित साथियों ने दिनांक तय की थी, इसको हम सब लखनऊ SCRT पहुँचें। साथियों, आप सब हम समझ चुके हैं कि सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को संख्या एक बड़ी बल चाहिए, संख्या बल। और संख्या बल तभी संभव है जब हम सब एकजुट होकर कार्य करेंगे। तो आज आप सब देख भी रहे होंगे, जैसा कि सभी साथियों ने एक संघर्ष के रूप में शिक्षक भर्ती के लिए, हर बात को भुलाते हुए शिक्षक भर्ती के लिए 2 अगस्त की तैयारी करनी शुरू कर दी है। ऐसे में हमारे साथी जो भी देख रहे हैं लाइव, अपने आने की पूरी तैयारी कर लें। 2 तारीख को अगस्त को हम लोगों को ऐतिहासिक क्रांति करनी है शिक्षक भर्ती के लिए, और एक रिकॉर्ड तोड़ देना है, वहां से कुछ सफलता लेके वापस लौटना है हमको। इसलिए साथियों, अब हम सब आपको लगना पड़ेगा अपने क्षेत्रों में, अपनी तहसीलों पे, अपने जिला स्तर पे, हर स्तर पे छात्रों को एकजुट करना पड़ेगा। जो छात्र हमारे कह रहे हैं कि भर्ती आएगी, उन लोगों को बताइए, अगर भर्ती आ रही होती तो ये हमारे भाई बहन परेशान नहीं होते। हम भी भैया आप सबके साथ 2 अगस्त से कंधा मिलाए खड़े नजर आएंगे। हम सब साथियों को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो राकेश भैया का नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन साथियों, जो अब तक होता आया कि हम लोग लाइव देखते रहे और लखनऊ नहीं पहुंचे, यह सब कार्य अब नहीं होने चाहिए। हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो अपने क्षेत्र से कुछ नहीं तो यार 4-5 दोस्त तो अपने साथ ला ही सकते हैं। और जो साथी आने से मना करते हैं तो उनको समझाइए कि आपने जो कोर्स जिस लिए किया है उस लिए तो अपने संघर्ष के लिए तो लड़ ही सकते हैं। क्या हम लोग अपनी मांग के लिए नहीं लड़ सकते हैं? क्या लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है, जिसके कारण हम लोग अब तक सरकार से अपनी बात मनवा नहीं पाए हैं। हमारे कुछ साथी लगातार धरने से आ रहे हैं, उनसे पूछिए, उनको देखिए, और आप भी एक कदम बढ़ाइए आगे। 2 अगस्त की तैयारी करिए। अगर 2 अगस्त को भी आप सब लोग नहीं आ सकते हैं तो हम यही समझेंगे कि आप लोग अपनी लड़ाई भी नहीं लड़ सकते हैं। यहाँ किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हम सबकी लड़ाई है, हम सबको निकलना चाहिए। और हमारे कानपुर से कोचिंग संस्थानों में भी बात चल रही है और उन्होंने साथ देने की भी बात की है, और कल भी छात्रों से मिलना होगा। निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जब मैं आपका भाई लगातार भाग दौड़ कर रहा हूं, क्या आप सब लोग 1 दिन या 2 दिन नहीं दे सकते हैं क्या? साथियों, हम लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती दूर दूर तक कहीं अंदाजा नहीं है। जो साथी हमारे सोच रहे हैं कि शिक्षक भर्ती आएगी, उनके लिए निराशा भरी खबर है। इसलिए 2 अगस्त को हर हालत में आप लोग निकलिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। हमारे सभी साथी
एक ही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2 अगस्त हमारा संघर्ष है। अगर किसी भी भाई का किसी प्रकार का प्रश्न है तो वो रख सकता है, मैं उसका तुरंत जवाब दूंगा। आप सब लोग कमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारे भाइयों जो जुड़े हैं वो इस बार आप सब समझ लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि मतलब कहीं ना कहीं तो निराशा का भाव मेरे अंदर है। मैं भी परेशान हूं भर्ती ना आने से, आप सब भी परेशान हैं। हमारे साथियों, हम लोग एक अच्छे ढंग से अपनी बात मनवा सकते हैं संख्या बल की दम पे। अगर संख्या बल फिर से ना हुआ तो ये बहुत ही शर्मनाक होगा और हम लोग अपनी बात मनवाने में सफल नहीं हो पाएंगे। एक बड़ी संख्या में लगभग 10,000 की संख्या लखनऊ पहुंचनी चाहिए। 10,000 समझ रहे हैं आप 10,000 पहुंच गए लखनऊ तो सरकार उसी दिन हम लोगों की बात सुन लेगी और हम लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए आना पड़ेगा। भैया फतेहपुर टीम से कौन नेतृत्व कर रहा है, प्लीज बताइए। भैया फतेहपुर की टीम से कुछ साथी हैं, जैसे कि लकी पाल जी फतेहपुर के पास चौडगरा से आते हैं, तो आप उनसे संपर्क कर लीजिए, नहीं तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिए 86 046 05709 या फिर 97 16 83 54 55। आपको तुरंत वहां के संपर्क करके साथियों से मिला दिया जाएगा। जी रायबरेली से बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, वहां से बड़ी संख्या में साथी आ रहे हैं, और से अधिक कोशिश करिए, अधिक से अधिक आए। अमेठी से देखिए मनोज मिश्रा जी भी शायद अमेठी से आते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, अन्यथा जो नंबर हमने बताया है उस पर हम आपको ऐड कर देंगे वहां पे और सूचना दे देंगे। हमारे किसी भी जिले से कोई भी साथी अगर आ रहा है तो आप लोग जब हमें संपर्क करेंगे तभी हम जान सकेंगे कौन सा साथी किस जिले से आ रहा है, तो हम उस जिले से उस व्यक्ति को जोड़ देंगे। भैया कन्नौज से आनंद जी आ रहे हैं और मैं स्वयं ही कन्नौज से ही आऊंगा 1 तारीख को। आप सब लोग हमारे साथ संपर्क कर लें। अगर 1 तारीख की शाम को आप निकलेंगे तो हमारे साथ निकल आइए, अन्यथा 2 तारीख की सुबह अधिक से अधिक जितना जल्दी हो सके कन्नौज से निकलिएगा साथियों। जौनपुर से भैया जौनपुर से आ रहे हैं, संगम जी आ रहे हैं जौनपुर से, आप सब लोग उनके साथ निकल के आइए। भैया हाथरस से देखिए अभी तो कोई साथी संपर्क में नहीं है, राकेश भैया के संपर्क में होगा, लेकिन आप खान जी जरूर निकल के वहां से आइए। आगरा एटा जिन जिलों के नाम आ रहे हैं, अगर साथी आप सब लोग एक बड़ी बड़ी संख्या में अपने साथ पढ़ने वालों का लेके आ गए तो मेरा पूरा विश्वास है आप लोग शिक्षक भर्ती का कुछ ना कुछ विज्ञापन लेके जाएंगे। भैया जो 1 तारीख को पहुंच रहे हैं वह हम लोग निशातगंज में ही निवास है, जो रेलवे स्टेशन है वहीं पे मिलेंगे। अगर आप लोग 1 तारीख को भी पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के रुकने की व्यवस्था भी हम कराएंगे, जैसा कि पहले हमारे कई साथी आए थे, सुल्तानपुर से आए थे और अपना इधर इटावा से थे, उनके जहां रुकने की व्यवस्था हुई थी वहीं पे आप लोगों की भी व्यवस्था हम करवाएंगे। और हमारे पास 20 साथी रुकने की व्यवस्था उत्तम व्यवस्था है, जहां रुक सकते हैं 1 तारीख को पहुंचने के बाद भी, लेकिन उन साथियों को पहले संपर्क करके बताना रहेगा, क्योंकि उनकी व्यवस्था वहां उसी प्रकार से गद्दे लगवा दिए जाएंगे। आप सब साथी आइए, एक ही निवेदन है, जब आपका भाई एक भावुक मन से कह रहा है कि आप लोग आइए तो मतलब समझ जाइए कहीं ना कहीं मैंने भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, आज मैं भी प्रशिक्षित हूँ, लेकिन भर्ती ना आने से निराश हूँ और बराबर लगा हुआ हूँ। भैया आगरा से देखिए कम से कम 10-12 लोगों ने कमेंट किया है, आप सब लोग आपस में ही एक दूसरे से वार्ता कर लें। और आगरा जी कानपुर देहात से सुशील तिवारी जी हमारे साथ, देखिए कानपुर से हारून जी, कविंद्र जी, नीरज जी, कई साथी आ रहे हैं, जीजंग से भी कई साथी आ रहे हैं, अकबरपुर से भी आ रहे हैं, आप किसी को भी संपर्क कर सकते हैं। भैया एटा से कौन नेतृत्व कर रहा है, देखिए नेतृत्व आप स्वयं कर लीजिए, अगर कोई नहीं साथी मिल रहा है तो ऐसे में उस जिले के साथी स्वयं नेतृत्व कर लें अपना और अपने साथ एक संख्या बल लेते हुए चले आए, क्योंकि यहां पर इस समय नेतृत्व कौन कर रहा है ढूंढने में समय व्यर्थ करने से अच्छा है आप स्वयं ही स्टैंड क्लियर कर दें कि हम चल रहे हैं धरने में 2 अगस्त के लिए, आइए साथी हमारे साथ कितने चल रहे हैं, तो हम लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी।
बांदा से 8 लोग आएंगे, बहुत बढ़िया है। 8 लोग आ रहे हैं, अन्य लोग भी बांदा के जो लोग देख रहे हो, इन लोगों से आप लोग संपर्क करिए और बराबर आइए। जो बाराबंकी की संख्या है बहुत अच्छी संख्या है, इस बार बाराबंकी अपना जिला पास भी है, उम्मीद है इससे अधिक संख्या में लोग आएंगे। सर गोंडा से तो हमारे जो सोनी सर हैं वो भी उस दिन गोंडा से ही आएंगे, और उसके बाद संतोष जी शायद गोंडा से हैं, आप उनको भी संपर्क कर सकते हैं। और सीतापुर वाले साथी अर्पित जी, नीरज जी, इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं। आजमगढ़ से भैया मोहम्मद, आजमगढ़ वाले साथी स्वयं राकेश भैया से संपर्क कर लें, क्योंकि उनके कई साथी आजमगढ़ से निकल रहे हैं, तो वो आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे। जी देखिए, कानपुर देहात वाले आशु यादव जी से भी संपर्क कर लें, उन्होंने कमेंट कर दिया है। साथियों, आप लोग कमेंट में एक दूसरे के माध्यम से कमेंट देख के अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि यह प्रयास हम सबका प्रयास है। अगर आपकी एक दूसरे से व्यक्ति से वार्ता करने से आने में थोड़ी भी आसानी रहती है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, आप सब लोग अच्छी से अच्छी संख्या में पहुंच सकेंगे। जी भैया, चित्रकूट बांदा से अगर 80 लोग आ रहे हैं तो बहुत ही सराहनीय कार्य है, इस संख्या को बढ़ाते हुए चले आइए। 2 अगस्त को जिस प्रकार से आप लोग लाइव में बता रहे हैं, तो मन मेरा फिर से उत्साहित हो रहा है कि हम लोग शिक्षक भर्ती के लिए एक कदम आगे बढ़ा देंगे। 2 तारीख को अगर जिस प्रकार से आप लोग लाइव में साथ दे रहे हैं, ऐसे ही जमीन पे अगर आप लोगों ने साथ दे दिया तो आकाश द्विवेदी का वादा है, इस हिसाब से हम लोगों को 10,000 संख्या छूनी चाहिए। और अगर 10,000 संख्या छू गई तो सरकार हम लोग हिला देंगे। सरकार में चाहे कितनी भी बहुमत की सरकार हो, क्योंकि युवाओं के ऊपर सरकार चलती है। जब जब युवा डोला है, सरकार का सिंहासन डोला है। ये चीज हम लोगों को बात ध्यान देनी पड़ेगी। आप सब लोग जल्द से जल्द निकलिए। चंदौली से भाई हमारे साथी चंदौली से भी आ रहे हैं। चंदौली से हमारे शासक जी भी नहीं, शासक जी तो गाजीपुर बनारस से हैं। चंदौली से अन्य साथी हैं, उनको मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, सरकार आपको बना रही है, पागल ही बना रही है। अगर भर्ती देना होता तो अब तक दे देते। शिक्षा मंत्री ये नहीं कहते कि हम बार बार शिक्षक भर्ती ही देते रहें क्या। शिक्षा मंत्री जी का जो बयान आया है बहुत ही खेद है। आप सब लोग अधिक से अधिक जुड़ें, और हमारे भी सर भी जुड़े हैं, कोचिंग के हैं, और उन्होंने हम लोग का साथ दिया है, और अधिक से अधिक बच्चों को साथ भेजने की भी बात कही है। हम आप सबका मार्गदर्शन सर से कराते हैं, मिलिए सर से और सर आपके बात रखेंगे। देखिए, जब गुरु हमारे साथ खड़े हैं तो हम लोग को किस बात की परवाह है। अगर हम लोग कहीं, मंदिर सर हमारे बीच सिविल इंडिया के हैं, कानपुर कोचिंग से पूरे साथ खड़े हुए हैं। आज छात्रों से भी बात कराई और छात्र चलने के लिए तैयार हैं। कानपुर से इस बार एक बड़ी संख्या आ रही है, क्योंकि कोचिंग संस्थानों ने साथ दिया है। आप सब लोग भी अपने अपने कोचिंग संस्थानों से बात करें और वहां से संख्या लेके चलें। ऋषि शुक्ला जी कानपुर देहात से, आपको कविंद्र हारून है, नीरज हैं, इन लोगों से संपर्क कर लीजिए, अन्यथा आप हमारे ही नंबर पे कर लीजिए 8604405709। और उसके बाद विशाल जी भी कानपुर देहात से ही निकलेंगे, तो हम कई साथियों का आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे वहां से। और इसी बीच हमारे बीच सर आ रहे हैं, सर को सुनिए, गुरु की बात तो मानिए आप। चलो बच्चों, सबको नमस्कार। एक छोटी सी लाइन आने से पहले हम सब एक बार भारत माता की जय करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, बात कोचिंग संस्थान की नहीं है, कोचिंग हमसे है, हम कोचिंग से नहीं है। भले मैं एक टीचर हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, बच्चों से कोचिंग होती है, कोचिंग से बच्चा नहीं होता है। लेकिन आप सबने ही सबको बना रखा है। अगर आप खड़े हो जाएंगे ना, तो किसी को आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते ना, गिरते हैं सहसवार मैदानी जंग में, वो लिपटे क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अगर हमारे अंदर दम है ना, तो फिर कोई और साथ में खड़ा हो ना खड़ा हो, हम हिला के रख देंगे बेटा। और रही बात, बिल्कुल सत्य बात तुमको बताऊं, कटु सत्य बात बताता हूं बेटा, जो अनुभव है, एक सोचता है कि दूसरा जाए, दूसरा सोचता है तीसरा जाए, तीसरा सोचता है चौथा जाए। आप नहीं जाओगे तो आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो सरकार की हालत। अरे दिहाड़ी पे काम करवाएगी तुमसे, दिहाड़ी पे, और वो भी बच्चा खुशी खुशी करने को तैयार हो जाता है। तो इसलिए आप सबको एक साथ आना होगा। बहुत से लड़कों के पास ये होता है, लड़कियों के पास ये आर्गुमेंट होता है कि मैं नहीं आऊंगी,
मेरे पास कोई जाने वाला नहीं। अरे अपने गार्जियन को लेकर आओ ना यार, आपका गार्जियन तो है आपके साथ, उसको भी तो नौकरी चाहिए। वो भी तो आपको सुबह शाम कोसता है कि नौकरी कम मिलेगी, कम मिलेगी, कम मिलेगी, कम मिलेगी। हैं? आप एक दिन का टाइम निकाल के लखनऊ नहीं जा सकते हो, एक दिन का टाइम निकाल के आप लखनऊ नहीं पहुंच सकते हो, तो सोचो आप जिंदगी में क्या करेंगे आप। मैं एक टीचर हूं, मैंने कभी नहीं सोचा ये चीज कि मुझे मोटिवेट करने के लिए आपके पास आना पड़ेगा। आपकी चीजों को आपको तो सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। आप मास्टर हो, हम भी टीचर हैं, आप भी टीचर हैं, और टीचर तो मार्गदर्शन करता है, और हमें तो आपका ही मार्गदर्शन करना पड़ रहा है। आपको किसी की जरूरत नहीं है बेटा, आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। आप खुद में एक नेता हो, आप खुद से पहुंचो। आपकी ये मतलब प्राथमिक जिम्मेदारी है। आप कहते हो ना बेटा बेसिक नीड्स, हमारी बेसिक नीड है वहां पर पहुंचना। और अगर आप लखनऊ नहीं पहुंचते हो बेटा, तो इस जान लो कि आप भूल जाइए शिक्षक भर्ती। और अगर आप, बहुत से लोग ये कहते हैं यार तैयारी कर रहे हैं, काहे जाएंगे धरने में, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत से लोग ये नहीं कहते हैं। अरे सीधा सा एक जवाब दो उनको, सीधा सा एक जवाब दो उनको कि तैयारी करने से सिलेक्शन होता तो तैयारी लाखों लोग करे होते। लाखों लोग तैयारी दिन रात कर रहे हैं बेटा। जब तक वैकेंसी नहीं आती है तो तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। ये कान खोल के सुन लो, तैयारी करने का मतलब तब है जब आपके साथ वैकेंसी खड़ी हो। क्लियर बेटा? अगर सामने लक्ष्य दिखता है तो तैयारी करने में मजा आता है, और सामने लक्ष्य ही नहीं होता है तो तैयारी करने में कोई मजा नहीं आता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जाएंगे लाठी डंडे खा लेंगे। अरे पगला, लाठी डंडे कब खाते हैं? जब तुम अस्थिर हो। तुम एक बार तो सोचो कि 10 से 12 लाख लोग जिससे टेट सीटेट पास हैं, क्या करोगे इन सर्टिफिकेटों का? अरे माला पहन के आग लगा लो। क्या करोगे इन सर्टिफिकेटों का? अचार डालोगे? और अचार डालना था तो क्यों तुमने टेट सीटेट किया? टेट सीटेट के अगर सेंटर पड़ जाते तो लखनऊ नहीं जाते आप। मान लीजिए आज मेरा टेट का एग्जाम फिर से है, जो सर्टिफिकेट हमारा लाइफ टाइम किया गया है उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बनी रहे, समझ लेना ये है। इसको सोचकर आप पहुंच जाना, ये सोचकर पहुंच जाना कि इस सर्टिफिकेट का वैल्यूएशन तभी है जब वैकेंसी आए। और मैं कह रहा हूं, अगर आपकी संख्या, आप अगर चाह लो तो लोग 10,000 कह रहे हैं। अरे लखनऊ में खड़े होने की जगह नहीं होगी। और आप जानते हो सरकारों को, सरकार सिर्फ वोट की प्यारी होती है। जहां तुम्हारा संगठन दिख गया उनको, अरे दादा गया 1 लाख वोट, अरे हाथ पांव फूल जाएंगे लोगों के। अगले दिन नोटिफिकेशन आएगा। जो आज तुतला तुतला के लोग बोलते हैं कि आज तुतला तुतला करके कहते हैं अरे कैसी शिक्षक की वैकेंसी, अरे हम बताते शिक्षक की वैकेंसी कैसी। 2011 से एक भी वैकेंसी नहीं भरी गई। 2011 से सरकार सो रही, एक भी वैकेंसी नहीं भरी गई। आइए मुझसे संवाद कीजिए, मैं बताता हूं वैकेंसी कहां से आती है। 2011 से एक वैकेंसी नहीं भरी गई। शिक्षा मित्रों के नाम पर 2-2.5 साल तक जो है 2-2.5 लाख वैकेंसी जो खाली हुई शिक्षा मित्रों की, सिर्फ उन वैकेंसियों को अभी तक पूरा नहीं भरा गया। आप सोचिए कम से कम हर साल कितने लोग रिटायर होते हैं, कितने लोग नौकरी छोड़ के दूसरे प्रोफेशन में चले जाते हैं। सोचिए अगर हर साल हम 40,000 लोग मान लें, 20,000 लोग मान लें, तो भी हमारे 2-3 लाख वैकेंसी खाली हो गई हैं। उसके अलावा जो शिक्षा मित्रों की वैकेंसी जोड़ दिया है 4.5 लाख वैकेंसी है। दूसरा कहते हैं सरकार, हमारे मंत्री जी लोग क्या कहते हैं, उनको बोलने की तमीज नहीं है। क्या बात करते हैं, क्या कहते हैं आप सुनिए, हम बताते हैं आपको क्या कहते हैं वो। हमारे पास मुद्रा नहीं है, हम कहां से देंगे भर्ती, हमें आप मुद्रा नहीं, हम कहां से देंगे भर्ती। अरे ये टेट सीटेट का जो पैसा लेते हो अरबों खरबों में, आओ जुड़ा दें, हम कन्हैया कुमार बन जाएं क्या? अब जुड़ा दें हम। अरे जुड़ा देंगे तो जितना रेवेन्यू का ब्याज नहीं आता है ना, उतने में सैलरी हर महीने की चली जाए सरकार से। तो हमारा पैसा हमको दे रहे हो, हमारे टैक्स का पैसा दे रहे हो, और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, नौकरी दे रहे हैं। अरे एहसान कर रहे हो हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो। हमारे टैक्स का पैसा हम ही को वापस करते हो और कहते हो मैंने सरकार ने ये काम किया। अब तुम कौन सा काम किया? हमें भिखारी हैं क्या? हम अपना हक मांग रहे हैं, और नहीं दोगे तो मैं अपना हक छीन के ले लूंगा। तुम्हारे घर का कोई इंसान पैसा उठा ले जाए, तुम्हारे घर का कोई इंसान कोई चीज उठा ले जाए, हमारा अधिकार होगा, हम उसे छीन लाएंगे। ऐसे ही वैकेंसी, टीचिंग की वैकेंसी, आजकल का युवा जागरूक होगा, वो छीन लाएगा। और हम सब साथ खड़े हैं, चाहे जो हो जाए, कोई खड़ा। हम कोचिंग संस्थानों और टीचरों से भी कहना चाहते हैं, आपने करोड़ों कमाए हैं, एक बार बच्चों के बारे में भी सोच के देखिए। उसी बच्चे से आपका एसी, फ्रिज, जो आप फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं ना बड़ी बड़े लोग,
उन्हीं बच्चों ने आपको दिया है। जिन बच्चों को आप 2000, 4000, 10,000 का सहयोग करने में डरते हैं, सरकार ने आपको नहीं बनाया है। सरकार चवन्नी नहीं दी आपको, रोड पे आ जाओगे आप। यही बच्चे आपको पैसा देते हैं, और यही बच्चे आपको पैसा देते हैं, और उन्हीं बच्चों के लिए आप खड़े होने में कतराते हो। और आप कहते हो हमें कुछ बच्चे हमने सुनने में, अभी मैं सुन रहा था बैठ के, कुछ करे सर मैं यहां से आ रहा हूं। अबे पगला, तुम मास्टर की डिग्री लेके बैठा है। अरे यहां से आ रहा, अपने मन से आ सकते हो तुम यार, अपने मन से आ सकते हो। किसी नेता की तुमको आने के लिए जरूरत की नहीं है कि कौन आए, बस टाइम याद है कि इस दिन हमको लखनऊ पहुंचना है और शिक्षक भर्ती उधर से लेकर आना है। सोच लो, अगर एक गांव से एक बीएड वाला अरे यार, नेता लोग रैली जमा कर देते हैं, तुम्हें कुछ नहीं देते हैं, तुम्हें तो हम भर्ती दे रहे हैं। नेता लोग रैली जमा कर देते हैं, भर्ती नहीं की बात छोड़ो। अगर तुम ये सोच लो कि एक गांव में एक बीएड या बीटीसी वाला है और वो अपने कैंडिडेट को 4 लेकर आएगा, एक गांव से 4 लोग, कसम बता रहे हैं, जो 10,000 की संख्या ना, वो लाखों में बदल जाएगी। और लाखों में अगर बदल गई, वादा करता हूं आपसे, वैकेंसी अगले दिन ही आएगी, वैकेंसी अगले दिन ही आएगी। आप नीरस बैठे हो, आप बिल्कुल सोचना ही बंद कर दिए हो। अरे यार, आप टीवी, मूवी, फिल्में, साउथ की फिल्में तो बहुत देखते हो यार, एक्शन वाली। अरे ये फिल्में देख लिया, वो फिल्में देख लिया, ये देख लिया, अरे बिल्कुल बाव विभोर हो जाओगे। अरे आप तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे। अरे हमारे यहां का युवा जागता ही नहीं है। आप जानते हो, जिस देश में शिक्षा का अनिहित होता है, वो देश हमेशा बर्बादी के कगार पे जाती है। कंपैरिजन करके देख लो, अमेरिका नंबर 1 क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा वहां पर बजट शिक्षा पे खर्च होता है। जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है, वहां शिक्षा और शिक्षक दोनों का सम्मान है। हमारे यहां शिक्षकों को गालियां मिलती हैं। आप टेट पास कर लिए, आप शिक्षक नहीं हुए, आप एलिजिबल हैं शिक्षक के लायक, आपको गालियां देते हैं लोग। क्यों देते हैं यार? क्योंकि ना तुम्हें अपना महत्व मालूम है और ना तुम्हें दूसरों को मोटिवेट करना आता है। शिक्षक वो होता है जो कभी ना पूछे कि हमें क्या करना है। शिक्षक वो होता है जो दूसरों का मार्गदर्शन कर दे। और तुम तो यार दूसरों के मार्गदर्शन में चलने का प्रयास कर रहे हो। आपको आना होगा लखनऊ, आपको आना होगा। अगर आप ये 200 जितने लोग, 203 लोग देख रहे हो ना, कसम खा लो कि 203 लोग हम देख रहे हैं और हमको आना है लखनऊ। और एक एक बंदे को 10-10 लोगों को लेकर आना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। 10 से गुणा कर लो। और अभी ये वीडियो को हम 5,000 से 10,000, 20,000 कितने लोग देखेंगे पता नहीं है। अरे यार, लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर डालते हैं यार, डायरेक्ट सेलिंग कर डालते हैं यार। और तुमसे बड़ा नेटवर्क कौन है भाई? हैं? पौओं की सरकार बनती है तो पौओं जैसा जवाब लेने के लिए रखो बैठो। ना हम विपक्ष हैं, ना हम पक्ष हैं, हम युवा हैं, हमको हमारा अधिकार चाहिए। बिल्कुल बेटा, हम आएंगे, भर्ती लेकर लौटेंगे। हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए जो हमें कहते ये लो भर्ती दे दिया तुमको, ये लो तुमको ये कर दिया। अब हम नौकर तुम्हारे, शिक्षक है तुम्हारे, तुम जैसे लोगों को तो बना देंगे हम। और जिस दिन हम उतर गए रोड पे, जिस दिन हम सब खड़े हो गए रोड पे, उस दिन जो तुम्हारी चलती है ना, वो खत्म हो जाएगी। कारण क्या है? हमारे यहां के युवा को शिक्षा मिल नहीं रही है। शिक्षा जब मिल नहीं रही है तो नेताओं के पीछे आजकल का युवा भाग रहा है। उसको लगता है वही सब कुछ है, वही सबको कंट्रोल करता है। अरे जिस दिन हम मूलभूत शिक्षा, सरकार तो चाहती है प्राथमिक शिक्षा खत्म हो जाए, मूलभूत शिक्षा खत्म हो जाए। मूलभूत शिक्षा अगर खत्म हो गई बेटा, तो फिर जान लो जिंदगी खत्म हो जाएगी। हमारा अधिकार है, हम नौकरी लेके रहेंगे। और अब की बार हम लखनऊ आएंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई रोक नहीं पाएगा। और रही बात पुलिस बल से डराओगे हमको, इतनी संख्या हमारी है कि अगर हम लखनऊ में पहुंचकर अगर एक एक अजली पानी फेंक देंगे ना, तो लखनऊ में बाढ़ आ जाएगी, लखनऊ में बाढ़ आ जाएगी। हम अपने युवाओं को, अपने घर के लोगों को, अगर हम युवा हैं, हमारे घर के लोग कहते तुम नौकरी क्यों नहीं पाते हो, हम उनके घर के में ताला मार देंगे। अगर उन्हें पैसे नहीं दिए जाने के लिए लखनऊ, हम जाएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है और हम भर्ती लेकर आएंगे। बोलो मेरे साथियों, मेरे साथ कसम खाते हो आप कि आप सब के सब निकल के आओगे घर से। अगर हम आपके लिए खड़े हो गए हैं तो आप भी मेरे साथ खड़े होगे और निकल कर आप घर से आओगे और बच्चों को साथ में लेकर आओगे। बेटा, बात यहां महानता की नहीं है, बात है स्वाभिमान की। यहां चोट लगी है। जो लोग गालियां हमारे शिक्षकों को देते हैं, 2011 से पहले हम टीटी नहीं पास किए थे तो हम शिक्षक नहीं थे।
आज हम टीटी भी पास करके बैठे हैं, हम बीएड करके बैठे हैं, हम सब बीटीसी करके बैठे हैं। हम अपनी एज में कितने बच्चों को हमने 4-4 बार मेरे साथ में सामने टीटी और सीटेट पास किया। कल को वही बच्चा बीटीसी करके नौकरी पा जाता था, आज वही बच्चा टेट किए, सुपर टेट किए, ससुरा कहां आईएएस पीसीएस बना रहे हो। अपना कौन सा एग्जाम देके हम मंत्री बन के बैठ जाते हो? कौन सा क्वालिफिकेशन तुम लिए हो बताओ तिमर, कि तुमको राज्य मंत्री बना दिया जाए, कोयला मंत्री बना दिया जाए, पेट्रोलियम मंत्री बना दिया जाए, तुम हर विभाग लेने के लिए तैयार हो। ससुरा ABCD तुमको नहीं आती है? आके पढ़ो हमसे, आके पढ़ो हमसे। हम शिक्षक हैं, जिस दिन अपने पे उतर आएंगे तुम्हारे जगह नहीं बचेगी भागने के लिए। नेताओं सुन लो, क्योंकि आपको पता है अगर शिक्षक बिगाड़ सकता, शिक्षक बना सकता है, तो शिक्षक बिगाड़ भी सकता है। बिल्कुल बेटा, किसी का भी संघर्ष देख लीजिए, चींटियां छोटी छोटी होती हैं, आपको पता है एक चींटी के अंदर कितनी ज्यादा शक्ति होती है। अगर वो एक साथ खड़ी हो जाती है, इतना बड़ा उठा लेती है, अपने बाहर से कई गुना ज्यादा उठा लेती हैं। इसलिए आप सबको इन बच्चों का समर्थन करना होगा। इन बच्चों को देखकर हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। हम पढ़ाते हैं तो हम सोचते हैं बताइए क्या चल रहा है सिस्टम यार, इतने बड़े बड़े संस्थान वाले हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, अरे यार अरबों करोड़ों रुपया कमाते हैं बच्चों से, बैग भर भर के, वैकेंसी आई नहीं, हो गया PRT आइए, तुरंत पास करिए, ये करिए। अरे क्यों यार, क्यों करते हो इतना ड्रामा? हमारे लिए ना हमको चूज के खा जाओ। मेरे साथ जब खड़ा होना होगा तो कौन खड़ा होगा बताओ? अरे तुम ही सबको खड़ा होना होगा, और नहीं खड़े होते हो तो हम आपका साथ छोड़ देंगे। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, हम वो काम कर सकते हैं। तो इसलिए भाइयों, तुम्हें किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के निगेटिव की जरूरत नहीं है। और ये कान खोल के सुन लो, आपको पता है कि जिसकी सरकार होती है उसका IT सेल सक्रिय होता है, वो कमेंट करके निगेटिविटी जरूर फैलाएंगे। आप उस कमेंट पे मत ध्यान दीजिए। ऐसे गोबरों के सहारे सरकारें चलती होंगी, हम युवा नहीं चलते हैं। युवा हम मनमौजी हैं, जो सोच लेंगे वो करके ठानेंगे। और अब की का युवा सोच चुका है कि वैकेंसी कोई हमारे लिए खैरात नहीं है, मेरा अधिकार है। मैंने BEd TT सब कुछ पास करके बैठे हैं, हमको कंपटीशन लो ना यार, पेपर कड़ा बनाओ ना यार। क्यों पेपर बनाते हो ऐसा? क्या तुम्हारे वकीलों को नहीं पता है? एक एक वैकेंसी को 4-4 साल खींचते हो आप, एक एक वैकेंसी को 5-5 साल आप खींचते चले जाते हो। आपको नहीं पता कि पेपर कैसे बनता है? अगर नहीं पता है तो मुझसे बनवाओ ना पेपर, इस्तीफा दिलवाओ सबको। इतनी बड़ी बड़ी सैलरियां क्यों देते हो भाई? अभी हम सब ने उतारू नहीं हुए हैं, अभी तो सिर्फ वैकेंसी मांग रहे हैं। सीध कायदे से दे दो वैकेंसी, सीध कायदे से वैकेंसी दे दो, वरना हम सब जब उतारू हो गए ना तो फिर जान लेना जवाब देते देते थक जाओगे, लोटा लेकर भागते भागते फिरोगे। क्योंकि हमें भी पता है कि आप मंत्री हो तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है, कि आप एक बार पेट्रोलियम मंत्री भी बन जाते हो, एक बार शिक्षा मंत्री भी बन जाते हो, एक बार पता नहीं कौन कौन सा खड़ंजा मंत्री भी बन जाते हो। हैं ससुरा कौन सा डिग्री लेते हो तुम्हें? यहां पढ़ पढ़ के मरे जा रहे हैं हमारे बच्चे, इलाहाबाद यहां वहां सड़े जा रहे हैं, उनके पास कोई योग्यता नहीं। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी योग्यता आती है जो तुम हर डिग्री लेते हो, और हमें एक मास्टरी की नौकरी देने में हमको धरना देना पड़ता है? कौन सी डिग्री तुमने रखी बताइए? आज हम संवाद करना चाहते हैं हर उस बच्चे से जो बच्चा कहता है कि हम नहीं आएंगे। हर वो बच्चे से संवाद करना चाहता है जो घर में जाकर सो जाता है, बातें सुनता है और फिर अरे यार कौन जाएगा 2 अगस्त को, अरे है ना मरने के लिए वैकेंसी। अरे वैकेंसी भूल जाओ, वैकेंसी भूल जाओ। सरकार वैकेंसी कराने के मूड में नहीं है। कराना होता तो डुग्गी पटा के आपको अर्दली ना बनाती। मास्टरों सोच लो, इसलिए निकल लो घर से। अब इससे ज़्यादा हम आपसे बातें नहीं करेंगे। बाकी हमारे जो है राकेश जी आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आप सब उनसे जुड़िए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। सब बच्चों के साथ हम खड़े हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सलाह हो, आप जो है आपको सारी चीज़ें, सारा सिचुएशन हमारे राकेश जी बताएंगे, कब आना है, क्या है, कैसे है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आप लोगों ने सुन लिया होगा, बहुत ही प्रतिष्ठित कोचिंग है कानपुर की सिविल इंडिया। मंदिर सर जो थे आप लोगों को बताए हैं, वो यहाँ बहुत ही 2-3 विषय पढ़ाते हैं, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, बहुत सालों का अनुभव भी है। अब सोचिए, जब एक गुरु होकर पूरा समर्थन कर रहे हैं, लाइव में यहाँ तक हम लोगों के आके बोल रहे हैं, तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो लोग अब भी ना निकलें, वो लोग चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ कर मर जाएं। इससे अच्छा यही है
जिनके दिमाग में ये है कि बंटी पांडे, राकेश पांडे संघर्ष कर रहा है, भर्ती आ जाएगी, तो उसके अकेले से संघर्ष करने से भर्ती नहीं आएगी। आकाश द्विवेदी संघर्ष कर रहा है, भर्ती आ जाएगी। शिवम श्रीवास्तव संघर्ष कर रहा है, भर्ती आ जाएगी। तो भूल जाना साथियों, आपको अब भी बता रहे हैं, आप लोग भूल जाइएगा। भ्रम ये जो दिमाग में बैठा हुआ है ना, निकाल दीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई भर्ती नहीं आएगी जब तक आप लोग सड़कों पर एक बहुत बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मेरी सेहत इस समय क्या हो चुकी है। एक गाना नहीं है, क्या से क्या हो गए देखते देखते, तो वही हालत मेरी हो गई है। आप लोग मुझे देख रहे हैं, ये मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। स्वास्थ्य भी गड़बड़ाया, तबीयत भी, अब इस समय चेहरा देख ही रहे हैं, सब पिचक गया है। बस यही एक कोशिश है कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए, लेकिन आप लोग इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं। सर एक बहुत प्रतिष्ठित कोचिंग के टीचर हैं, आप लोगों को बताया कि क्या क्या स्थिति है, सब आप लोगों के बारे में बातें रखी है। तो आप लोग इस बात को सुनिए, समझिए, और 2 अगस्त को होने वाले धरने में आप लोग भैया हाथ जोड़कर, सभी मित्रों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि मेरे लिए ना सही, अपने लिए आप लोग ज़रूर 2 अगस्त को लखनऊ SCRT के मैदान में आएँ, ठीक है। और धरना निश्चित रूप से सफल होगा, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग अगर आ गए तो इस बार जो है हम लोग धरने को सफल बनाएंगे, ठीक है साथियों। तो जिन लोगों के पास मेरा नंबर नहीं है, ऊपर नंबर मेरा शो हो रहा होगा, या तो जिस साथी को मेरा नंबर पता हो, मेरा नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिए, 9716 835455 9716835455। कुछ साथी पूछ रहे हैं आपका भैया नंबर क्या, ऊपर मेंशन हमने जबकि नंबर कर दिया, उसके बावजूद भी आप लोग पूछ रहे हैं। लेकिन अगर आप जिन साथियों को मेरा नंबर पता हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप मेरा नंबर डाल दें, सभी साथियों को पता चल सके। और मैं कमेंट आप सभी साथियों के लेना चाहूँगा कि कितने लोग 2 अगस्त को आ रहे हैं। थोड़ा एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, जिससे थोड़ा एक सांत्वना मिल जाए कि कितने लोग 2 अगस्त को आने वाले हैं। तो आप लोग एक बार फटाफट कमेंट करके बताइए कि कितने लोग, जो लोग इसमें से लाइव देख रहे हैं, 150-150 लोग लाइव देख रहे हैं इस समय प्रेजेंट समय में, तो कितने लोग 2 अगस्त को आ रहे हैं। जो लोग 2 अगस्त को आ रहे हैं तो उसमें लिखिए कि आप लोग मैं 2 अगस्त को लखनऊ SCRT आ रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ इनमें से कितने साथी ऐसे हैं कि जो अनंत बालियान हमारे बीच जुड़ चुके हैं, जो पश्चिमी क्षेत्र के बहुत ही संघर्षशील साथी हैं। उन्होंने मेरा नंबर शेयर किया है, आप लोग देख सकते हैं। अनंत बालियान पश्चिम साइड के बहुत ही संघर्षशील साथी हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, वो धरने में आ रहे हैं और पश्चिम की जितनी भी टीमें हैं सब लोगों को लेकर आ रहे हैं। देखिए सब लोगों के कमेंट आना शुरू हो गए। अमर गुप्ता जी लिख रहे हैं आ रहे हैं, निखिल जी लिख रहे हैं आ रहे हैं, और कात्यायनी तिवारी लिख रहे हैं आ रहे हैं, सुनील कुमार लिख रहे हैं आ रहे हैं, ऋषि शुक्ला भी लिख रहे हैं 3 लोगों को लेकर कानपुर देहात से आ रहे हैं, अभिषेक मिश्रा लिख रहे हैं मैं आ रहा हूँ, मोहन सिंह लिख रहे हैं मैं आ रहा हूँ रायबरेली से टीम के साथ, और निखिल सिंह भी लिख रहे हैं मैं आ रहा हूँ, ऋषि शुक्ला लिख रहे हैं हम 2 को आ रहे हैं। अनंत बालियान आप लोगों के सामने मेरा नंबर शेयर कर रहे हैं। आप लोग जिसके पास मेरा नंबर ना हो आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और कोई लिख रहा है मोदी जी लाइव आए थे। तो भैया मोदी जी लाइव आते हैं, आते रहेंगे, मन की बात सुनाएंगे। हम लोग बड़े मन से सुनते हैं मोदी जी को, तो कभी आप लोग हमको भी सुन लिया करिए मन से। हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करने आते हैं आप लोगों के समक्ष। आप लोग मोदी जी को सुनते हैं तो हमें भी सुनिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारे साथ आकाश द्विवेदी हैं, पूरे सब लोग लगे हुए हैं। देखिए बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे हैं मैं 2 अगस्त को आ रहा हूं, तो मैं चाहूँगा जितने भी साथी 2 अगस्त को आ रहे हैं, सौरभ सिंह भी लिख रहे हैं रायबरेली टीम आ रही है, और ये कात्यायनी तिवारी लिख रहे हैं बाराबंकी से पूरी कारकाड़ी आ रही है। भैया बहुत बहुत सभी साथियों का आभार रहेगा, धन्यवाद रहेगा। और जो भी साथी वहाँ लखनऊ में आए अपने साथ 2-3 चीज़ें लेकर आए, पानी जैसे हुआ, बिस्किट हुआ, और सैनिटाइज़र हुआ, मास्क हुआ। इन सब चीज़ों का आप लोगों को ध्यान देना होगा। एक अपनी पानी की बोतल ले लें साथ में, एक कोई पार्ले जी वाला बिस्किट ले लें, और सैनिटाइज़र ले लें, और एक मास्क ले लें। ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं,
क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, हम लोगों को कोविड के नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। ऋषि शुक्ला लिख रहे हैं भैया कानपुर देहात की टीम निष्क्रिय है, और बिल्कुल ऋषि भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कानपुर देहात को सक्रिय करने के लिए, इसीलिए मैं कानपुर आया हुआ हूँ। और नेहा यादव लिख रही हैं मैं भी आऊँगी, और ओजस्वी पंडित लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं भैया, उत्तर प्रदेश नई शिक्षक भर्ती की मांग के लिए 150 मैसेज किए। बहुत सही मेरे भाई, सब लोग सोशल मीडिया से लेकर, लेकिन इस समय सब लोगों को भैया क्या लिख रहे हैं, सुशील तिवारी लिख रहे हैं भैया धरना कितने दिन तक चलेगा। भैया जिस हिसाब से संख्या आएगी उसी हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। संख्या अगर आ जाती है 2-2.5 हज़ार लोगों की तो धरना अनवरत कंटिन्यू चलेगा, पूरी व्यवस्थाएं वहां मुहैया कराई जाएंगी। अगर 200-300 लोग आएंगे तो उसमें ज़्यादा कुछ वही नहीं होगा, लेकिन मुझे इस बार पूरी उम्मीद है कि 2 से 2,000 के करीब लोग एकत्र होंगे। जिस हिसाब से माहौल क्रिएट हो रहा है मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इस बार संख्या 2,000 से ऊपर होनी चाहिए। माँ दुर्गा लिख रहे हैं भैया सीतापुर से कौन सी टीम है प्लीज़ बताओ। भैया आप एक बार मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, अनंत भाई ने ऊपर मैसेज मेरा दिया है, उस पर एक बार आप मैसेज कर दीजिएगा, पूरी आपकी जो भी जानकारी होगी बता दी जाएगी। आप लोग यहाँ कमेंट में साथियों से खुद संपर्क कर लिया करिए, जो कमेंट में बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से हूँ, तो आप लोग आपस में जब लाइव चल रहा हो तो उसमें उन साथियों को पकड़ लीजिए। जैसे कोई भी साथी लिखा बलिया से है, कोई मुजफ्फरनगर से, कोई कानपुर से, कोई लखनऊ से, कोई सीतापुर से, कोई रायबरेली से, कोई बाराबंकी से, कोई उन्नाव से। सुचेता पटेल लिख रहे हैं भाई कि धरना सड़कों पर, बिल्कुल एक बार आप लोग SCRT पर आइए, सब कुछ वहां निर्णय लिया जाएगा। बहुत ही अब सोशल मीडिया पर रणनीति साझा करना उचित नहीं है, क्योंकि बहुत ही लंबी रणनीति बनी है इस बार, और हम लोगों को इस बार निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सफलता आपके कदमों में होगी। एक बार आप लोग धरने में तो आइए। ठीक है साथियों, जितने भी साथी जुड़े हैं सभी लोगों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मैं चाहूँगा आप लोग इस वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। तो 2 अगस्त को सभी साथी लखनऊ SCRT निषादगंज की गलियों में आना बिल्कुल